जय हिंद। एक्सेल के इंट्रोडक्शन की क्लास में आज हम सीखने वाले हैं कि एक्सेल क्या होता है। तो एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया एक प्रकार का पैकेज होता है जिसमें हम सभी प्रकार के अर्थमेटिकल कामों को कर सकते हैं। साथ ही साथ एक्सेल में हम किसी भी प्रकार के डेटा को भी मेंटेन कर सकते हैं। एक्सेल में हम पाइवोट चार्ट, पाइवोट टेबल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग और डेटा वैलिडेशन जैसे कार्यों को कर सकते हैं। एक्सेल की सहायता से हम किसी भी टाइप की टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, इमेज फॉर्मेटिंग को भी एक्सेल में हम बना सकते हैं। तो एक्सेल को ओपन करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ से सर्च बॉक्स में एक्सेल टाइप करके भी आप ओपन कर सकते हैं, या फिर आपको अपने कीबोर्ड से विंडो प्लस आर की को ओपन करके रन बॉक्स ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको एक्सेल नेम टाइप करके ओके करेंगे तो यहाँ पर आपका जो है एक्सेल आपका ओपन हो जाएगा। एक्सेल के ओपन होते ही हमारे सामने एक पेज ओपन खुल के आता है, एक पेज खुल के आता है जिसे हम लोग वर्कशीट कहते हैं। ये वर्कशीट हमारी रॉ और कॉलम से मिलकर बनी होती है। वर्कशीट में अल्फा न्यूमेरिक की से डोनेट की गई वर्टिकल लाइन को हम लोग कॉलम कहते हैं, जिनकी संख्या एक एक्सेल शीट में 16,384 होती है, तथा न्यूमेरिक की में डोनेट की गई हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग रॉ कहते हैं, जिनकी संख्या एक एक्सेल शीट में 10,48,576 होती हैं। एक्सेल शीट में रॉ और कॉलम जिस जगह मिलते हैं वहाँ एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम लोग सेल कहते हैं, और प्रत्येक सेल का उनका एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है। जहाँ पर भी रॉ और कॉलम मिलते हैं तो वहाँ पर उस सेल को रॉ कॉलम के नाम से एक नेम दिया जाता है जो हमको नेम बॉक्स में दिखाई देता है। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया है तो यहाँ पर मेरी जो रॉ और कॉलम वाली लाइन हाईलाइट हो रही है वही इस सेल का नाम हो जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर सी मेरा हाईलाइट हुआ और रॉ में मेरा क्या हाईलाइट हुआ, 2 हुआ। तो इसका मतलब मैं रॉ नंबर 2 में हूँ और कॉलम नंबर 3 में हूँ, तो इस सेल का जो नाम हो जाएगा वो C2 हो जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ पे आए तो हम यहाँ पे तो हमारा कॉलम नंबर कितना था, कॉलम नंबर मेरा A था और रॉ नंबर मेरी 5 थी, तो इस सेल का जो नाम हो जाता है A5 हो जाता है। तो एक्सेल ओपन करने के बाद सबसे ऊपर वाली लाइन आपको जो दिखती है इसे हम लोग टाइटल बार कहते हैं। तो इस एक्सेल का जो भी नाम होता है, एक्सेल को अगर आपने सेव करके उसमें काम करने चालू किया है तो उस एक्सेल की शीट को जिस नाम से आपने सेव किया है उसका नाम आपको यहाँ टाइटल बार में दिखता है। जैसे अभी मुझे बुक 1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल करके दिखा है, अभी मैंने इसको सेव नहीं किया तो एक्सेल का ये बाय डिफ़ॉल्ट नेम आपका आ रहा है। राइट साइड में इसके कंट्रोल मिली होती है जिसमें आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। एक आपका मिनिमाइज, दूसरा आपको मैक्सिमाइज मिलता है और तीसरा आपको क्लोज का ऑप्शन मिलता है। आप अपने एक्सेल को मिनिमाइज करके टास्क बार में ले जाना चाहते हैं तो आप मिनिमाइज का यूज करके अपने एक्सेल को टास्क मेनू में मिनिमाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपने एक्सेल शीट को रिस्टोर डाउन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मैक्सिमाइज बटन का यूज करके इसको रिस्टोर डाउन कर सकते हैं, साथ ही साथ इसको मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। एक्सेल की वर्कशीट को अगर आपको बंद करना तो आप क्लोज वाले बटन का यूज करके एक्सेल को बंद कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में देखेंगे तो लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपको क्विक एक्सेस टूल बार मिलता है जिसमें आपको 2 से 3 ऑप्शन मिलते हैं। एक आपको सेव का ऑप्शन मिलता है। अगर आप अपने एक्सेल में कोई भी फंक्शन किया, कोई भी कार्य कर लिया है, उस कार्य को करने के बाद अब आपको अपनी फाइल को या अपने एक्सेल के शीट को सेव करना है तो आप यहाँ से सेव वाले ऑप्शन पर जाकर उस एक्सेल शीट को यहाँ अपना कोई भी नाम डालकर और सेव कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने इससे पहले कोई काम किया, यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है अंडू का और यहाँ पर रीडू का ऑप्शन मिलता है। अंडू का मतलब क्या होता है कि इससे पहले आप जो काम किए थे अगर उसी काम को दोबारा करना चाहते, जैसे पहले मेरी जो एक्सेल की शीट थी वो खाली थी, यहाँ पर मैंने कोई नाम नहीं डाला था, तो अब अगर आप यहाँ से अंडू करेंगे तो सारे जो यहाँ पे इरेज लिखे गए हैं सब इरेज हो जाएंगे। और फिर से अगर आप जो लिखे गए कंटेंट थे उसको वापस पाना चाहते हैं तो यहाँ से आपको रीडू करना होता है। अंडू की जो शॉर्टकट की होती है वो Ctrl+Z होती है और रीडू की शॉर्टकट की Ctrl+Y होती है। तो आप कीबोर्ड की सहायता से Ctrl+Z करके सारे कंटेंट को यहाँ से अंडू कर सकते हैं और Ctrl+Y की सहायता से दोबारा इसको आप रीडू करके प्राप्त कर सकते हैं। टाइटल बार के जस्ट नीचे आपको रिबन का ऑप्शन मिलेगा। रिबन के ऑप्शन में आपको
एक्सेल से रिलेटेड कई टाइप के आपको मेन्यू और टैब्स मिलते हैं, जैसे यहाँ पे होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फार्मूला टैब, सारे सभी प्रकार के आपको ऑप्शन, अलाइनमेंट, मीन, फॉन्ट, क्लिपबोर्ड जैसे मेन्यू भी आपको रिबन बार में दिखाई देते हैं। रिबन बार के जस्ट नीचे आपको फार्मूला बार मिलता है। एक्सेल में आप कोई भी फार्मूला लगाते हैं तो वो आपको इक्वल के साथ शुरू किया जाता है। आप कोई भी एक्सेल में फार्मूला लगाते हैं वो फार्मूला आपको फार्मूला बार में दिखाई देता है। साथ ही साथ फार्मूला बार के लेफ्ट साइड में आपको नेम बॉक्स दिखता है। तो जिस भी सेल पर आप क्लिक करते हैं, जो भी बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर बनता है वो हमारा सेल कहलाता है। उस सेल का जो नाम होता है वो आपको नेम बॉक्स में दिखाई देता है। ABCD से डोनेट किए गए वर्टिकल लाइन को हम कॉलम कहते हैं, और 1 2 से डोनेट किए गए जो भी लाइनें होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइनें होती हैं, इसे हम लोग रो कहते हैं। यहाँ आपको दो टाइप के स्क्रॉल बार दिए जाते हैं। एक आपको वर्टिकल स्क्रॉल बार दिया जाता है जिसकी सहायता से आप एक्सेल शीट में ऊपर नीचे जा सकते हैं, और यहाँ पे आपको एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार दिया जाता है जिसकी सहायता से आप लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट मूव कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ आपको जूम मेनू मिलेगा जिसमें आप एक्सेल की शीट को जूम आउट और जूम इन भी कर सकते हैं। एक एक्सेल शीट की मिनिमम जूम इन 10 होती है और मैक्सिमम जो जूमिंग होती है वो 400 होती है। बाय डिफ़ॉल्ट जो जूमिंग होती है वो 100 होती है। किसी भी एक्सेल शीट को जब आप ओपन करेंगे तो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो जूमिंग आपको मिलेगी वो 100% मिलेगी। आप उसको अपनी आवश्यकता अनुसार जूम मेनू से घटा और बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आपको जूम मेनू के बगल पेज मेनू मिलेगा। इसमें आपको 3 टाइप के पेज मिलते हैं। एक आपको पेज ब्रेक प्रीव्यू मिलेगा, इसके बाद आपको पेज लेआउट मिलेगा और एक नॉर्मल व्यू मिलेगा। अभी जो मेरी एक्सेल शीट है वो नॉर्मल व्यू में है। इसको आप अगर पेज लेआउट में करना चाहते हैं तो आप यहाँ से पेज लेआउट वाले ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो ये जो मेरा ऑप्शन, ये मेरा पेज लेआउट ऑप्शन है। इसी तरह से आप पेज ब्रेक ऑप्शन को लेना चाहते हैं, पेज ब्रेक ऑप्शन को क्लिक कर लीजिए। तो अब जो आपका ऑप्शन खुलेगा ये आपका पेज ब्रेक ऑप्शन खुल गया। तो नॉर्मल व्यू फिर से चयन करना चाहते तो आप यहाँ पे नॉर्मल पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो एक्सेल की शीट है वो नॉर्मल में आ जाएगी। जब भी आप एक्सेल शीट को ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके एक्सेल शीट में 3 वर्कशीट खुली होती है। कभी कभी आपके ओ लेवल के एग्जाम में पूछता है कि आपको बाय डिफ़ॉल्ट CCC के एग्जामों में भी पूछता है कि बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल की कितनी सीटें ओपन होती हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल की टोटल 3 सीटें ओपन होती हैं, और अगर आप इसमें और सीटें ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इंसर्ट सीट वर्कशीट से आप इसको बढ़ा सकते हैं, या फिर कीबोर्ड की आप शिफ्ट प्लस F11 की के साथ आप इसमें एक्सेल की और सीटों को बढ़ा सकते हैं। एक्सेल की सबसे नीचे वाली लाइन को हम लोग स्टेटस बार करते हैं। जितने भी कंटेंट, जो भी कंटेंट आप एक्सेल में यहाँ टाइप करते हैं, सारे कंटेंट आपको स्टेटस बार में दिखाई देते हैं। एक्सेल की इस इंट्रोडक्शन की क्लास में आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।